देखिए, बड़ा मज़ेदार नतीजा जम्मू कश्मीर का भी हो सकता है। जितना मैं कश्मीर में गया था, कश्मीर घाटी देखिए मूल तौर पर जम्मू कश्मीर स्टेट में 20 ज़िले हैं। 10 ज़िले जम्मू डिवीज़न में, जम्मू संभाग जिसको कहते हैं, और 10 ज़िले कश्मीर में आते हैं। 10-10 ज़िले हैं। सीटों के लिहाज से 90 सीटें हैं। 47 सीटें कश्मीर घाटी में हैं, 43 सीटें जम्मू में। और अगर पॉपुलेशन वाइज आप देखेंगे तो घाटी के 10 जिलों और 47 विधानसभा क्षेत्रों में मुसलमान वोटों की संख्या बहुतायत है। अगर आप जम्मू के 10 जिलों और 43 सीटों में देखेंगे तो हिंदू जनसंख्या काफ़ी अच्छी है। तो जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी के पास सारी लोकसभा सीटें हैं और उन्होंने ऐसी उम्मीद है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन 47 घाटी की सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, इसमें न मुझे कोई संशय है, न किसी तरह का किसी को कोई संशय होगा। अब वो सीटों की संख्या 30 होगी, 35 होगी, 40 होगी, कितनी होगी, ये देखने वाली बात है। वो जो वोट काटने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सके। पीडीपी को भी अच्छे वोट और अच्छी सीटें मिल सकती थीं, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके उन्होंने सरकार बनाई और उसी के बाद राष्ट्रपति शासन लगा और उसी के बाद धारा 370 खत्म हुआ, इसलिए पीडीपी के प्रति कश्मीर घाटी के लोगों का रुझान उस तरह से दिखाई नहीं दिया। जम्मू में देखने वाली बात यह होगी कि पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें पाती है या उससे भी कम हो जाती है या उससे ज़्यादा बढ़ती है। और क्या इंटरेस्टिंग स्थिति ये जम्मू कश्मीर में हो सकती है कि अगली सरकार बिना बीजेपी के नहीं बन सकती। क्या बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार बनने के कोई आसार बन सकते हैं? और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो कि चुनाव पूर्व गठबंधन है, उसी को बहुमत मिल जाएगा, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की धुर विरोधी पीडीपी बीजेपी को रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर जरूरत पड़ी तो जा सकती है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज बने हुई हैं। एग्जिट पोल के नतीजे चाहे जो आए, जब तक एग्जैक्ट पोल के नतीजे 8 तारीख को नहीं आएंगे तब तक ये स्थितियां क्लियर नहीं होंगी। मैंने जो कहा करीब करीब ठीक ही। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल कश्मीरी पंडितों के बारे में आपने जो एक फोकस है वो आप बोले, उनको उन्होंने नोटा प्रेस किया वो मुझे, और एक बार कश्मीरी पंडितों के लिए वो देश के अलग अलग इलाकों में जहाँ रहते थे, चुनाव आयोग ने उनके वोटिंग का भी इस प्रबंध किया था। दिल्ली में ही 3 जगहों पर कश्मीरी पंडितों को वोट डालने के लिए कहा गया था, लेकिन वो उस संख्या में टर्नअप नहीं हुए। कश्मीरी पंडितों का जो उम्मीद 370 खत्म होने से हुई थी, वो उम्मीद पर भी सरकार या वो सारी व्यवस्था बहुत पूरी या खरी नहीं उतरी, तो कश्मीरी पंडितों ने इस चुनाव में बहुत ज़्यादा उस तरह से वोट दिया भी नहीं। अब आपसे मैं हरियाणा, चूँकि आप तो दिल्ली और हर तरफ की राजनीति पे नज़र रखते हैं, तो मैं इतने दिन के दौरों के बाद हरियाणा से आया, तो एक दिन का मौका था, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, इलेक्शन कल है, तो मैंने सोचा आज ज़रा कॉफ़ी होम के लोगों से चर्चा करते हैं। नहीं, हम तो वेट कर रहे थे आपका, क्योंकि हमने कल लोकल ट्रेन में आपको देख लिया कि आप जो है दिल्ली की तरफ चलते आ रहे हैं और कल कॉफ़ी होम तक पहुँच ही जाओगे। मैं सबसे पहले तो आपको जो है ना कश्मीर कवर करने के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो आपने कवरेज किया है वो मैंने तो कभी देखा नहीं। वो कश्मीर गए हैं लेकिन उस तरीके का कश्मीर नहीं देखा है। और दुख ये होता है कि आम कश्मीरी की हालत ठीक नहीं है। वो एक महिला आपसे कह रही है हमारी गरीबी कब दूर होगी। आप देखिए पीछे कितना गंदा पानी है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है साफ़। वो कैसा कश्मीर स्वर्ग है। आप सबसे पहले उनको जो है एक जो है उनका जो स्टेटहुड है, कम से कम वो तो वापस करिए ना। एक पहचान है, वो भी जो है सरकार नहीं देना चाहती है। उनका माली हालत ठीक नहीं है, तो आखिर सरकार वहाँ हो क्या रहा है। बिजनेस वाले भी जो है ठीक है, कुछ लोग खुशहाल होंगे, वो भी ये कह रहे हैं कि टूरिस्ट नहीं है, तो आखिर जो है हमने उनको दिया क्या। तो मैं तो कश्मीरी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो है आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, सारे लोग जो हैं आपके शुभचिंतक हैं और आप घबराएं ना कुछ बिल्कुल सही निकल कर आएगा। और जो एंथुसियाज्म आपने दिखाया है वोट के प्रति, जो लोग जिस तरीके से वोटिंग हुई है, लोग आप लोग सब जा रहे हैं, आप ऐसा ही रखिए और इस प्रजातंत्र को जिंदा रखिए। हरियाणा पे बताइए। हरियाणा के बारे में देखिए सर, हरियाणा में मुझे जो लगता है वो कांग्रेस के आने के ही चांसेस इसलिए आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने किया तो कुछ नहीं। जब उन्होंने अपना मेन कैप्टन ही बदल दिया एंड टाइम पे, तो उनको ये पता है कि जो है हम हारने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें, कैप्टन बदलने का, नायब सिंह सैनी को बनाने का बीजेपी ने जो एकदम
जमीन मतलब वो कहते हैं ना कि कालीन आपके नीचे से सरक रही थी, उसको नायब सिंह सैनी को बना करके वो 6 महीने में बहुत कुछ अपना नुकसान रोका भी है बीजेपी ने, ये भी आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो और परिस्थितियां पता नहीं कैसी होती। अभी अपने आप को जो फाइट में बनाए रखा है उसमें चीफ मिनिस्टर बदलने का बहुत बड़ा योगदान है। सर जाति बाती करके पहले वो शैलजा की बात करने लगे, अब वो तंवर जो है वो भी जो है वापस कांग्रेस में पहुंच गए। और आप जो बात कर रहे हैं, आप ये देखिए ना कि जो किसान जो भर्ती होती है फौज में, वहाँ जो है मेजर पार्ट जो है ये बेचारे किसान के ही बच्चे हैं, जाटों के बच्चे हैं जो जाते हैं वहाँ पर जो है फौज में भर्ती होते हैं। उनको तो आपने पता नहीं कौन सा वीर बना दिया, नौकरी उनकी ख़त्म कर दी। किसानों को जो है आपने कुछ दिया नहीं है, बेरोज़गारी वहाँ लगातार बनी हुई है। तो आप कैसे समझते हैं, लोगों के लिए करोगे ही कुछ नहीं तो लोग आपको वोट आखिर किस लिए देंगे? वोट तो जो है कुछ करने पे ही देंगे ना, या खाली वादे पे? 10 साल तो वादे पे ही चलते रही दुनिया। ये हमारा जो है बीजेपी पार्टी ने सिवाय खोखले खाली वायदे देने के आम आदमी को कुछ नहीं दिया है। हम वहाँ का यंग आदमियों को आपने कवरेज किया है, दे आर नॉट हैप्पी। और जो हमारी कवरेज में हम ईमानदारी से ये बात बता रहे हैं, जो बेल्ट के हिसाब से, जैसे अगर हम दक्षिणी हरियाणा में गए तो लोगों के बातचीत में बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी के 60% लोग बातचीत करते मिले। अगर जीटी बेल्ट में गए तो इस बार 50-50 का मान लेते हैं, और अगर जाट बेल्ट में जाते हैं तो वहाँ 70-30 का रेशियो हो जाता है। 70% लोग कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, 30% लोग। लेकिन आउटराइटली ये कह देना कि ये इलेक्शन एक तरफा हो गया, आपको लग रहा है? सर देखिए, वो जो पंजाबी बेल्ट कल वो उसमें लोकल ट्रेन में ही वो लोग का बोल रहा था कि देखो हम पंजाबी हैं, क्या किया हमारे लिए, कुछ तो किया नहीं है। उसी में और भी बोल रहे थे बीजेपी के लिए। वो तो प्रचारक जो है इन ट्रेनों में घूमते हैं। जो बीजेपी के लिए बोले वो प्रचारक, जो कांग्रेस के लिए बोले वो सही था। नहीं सर, वहाँ ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वो प्रचार जो है कांग्रेस के पास अभी माध्यम तो है नहीं, वो तो अगर जीतेंगे तब लाएंगे ना। प्रचार में तो कांग्रेस बहुत मास्टर बन रही, पूरा देश में घुमा दिया, संविधान खत्म हो जाएगा। सर मेरी बात सुनो, लोग ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि राहुल गांधी ईमानदार नेता हैं। अब उनकी छवि बिगाड़ना बहुत मुश्किल है। वो टाइम गया जब उनको आप जो है बेईमान चोर कह के जो है ये तो करप्शन कर रहे हैं, इन्होंने कम किया है, तो जो है इसलिए लोग जो है अब उनका झुकाव हो रहा है। चलिए, राहुल गांधी के लिए भी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये पहला जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हरियाणा में जो आमने सामने की बीजेपी की टक्कर है, अगर कांग्रेस पार्टी इसमें जीतती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के तेवर और आक्रामक होंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मारने में कामयाब की तो लोकसभा चुनाव से मिली जो सीटों की बढ़ोतरी है वो कांग्रेस का जो है वो उसमें कुछ लगाम लगेगी, और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव एक दूसरे लेवल पर होंगे। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो हरियाणा के चुनाव से पहले कॉफ़ी होम का एग्जिट पोल क्या है और कॉफ़ी होम में बैठे लोग क्या सोचते हैं, मैं ये जानने के लिए कि हरियाणा में किसकी सरकार रही, बिल्कुल आम लोगों के बीच में अब एक दूसरी टेबल पे आ गया हूँ। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूँ कि कॉफ़ी होम में ये बड़ा सा हॉल है, इसके कोने और इसकी टेबल्स करीब करीब ये तय रहती है कि किधर किधर किस मानसिकता के लोग रहते हैं, और वो अलग अलग झुकाव वाले लोग भी रहते हैं। बहुत लोग यहाँ बिल्कुल नॉर्मल लोग भी आते रहते हैं। तो मैं अब एक दूसरी टेबल पर चर्चा की शुरुआत करता हूँ। आपका नाम क्या है? सुभाष कपूर। हाँ, एस कपूर। सुभाष कपूर। कपूर, यस। अच्छा, एक बात बताइए, एक एक्टर रहे हैं सईद जाफरी, जानते हैं आप उनको? नाम सुना हुआ है, देखा हुआ है, पर ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। कुछ कोई चीज़ आपकी उनसे मिल रही है? किसी ने आपसे ये कभी कहा? आप कहने वाले हो पहले, ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा है, बट आप कहने वाले हो पहले। बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी सईद जाफरी साहब थे। उनकी थी ना, मेरी तो नहीं है। अरे आपकी भी है। नहीं, इतनी कुछ नहीं है सर। कपूर साहब, आप क्या करते हैं? आई एम रिटायर्ड फ्रॉम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ मैं। सेल वाले कहाँ रिटायर होते हैं? सेल से रिटायर हो जाते हैं, वो तो कंसल्टेंसी इधर उधर स्टील कंपनी में करते ही रहते हैं। हमने कुछ नहीं किया उसके बाद, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, आई डिड जॉइन सम कंसल्टेंसी फॉर शॉर्ट पीरियड, 8 years, समथिंग लाइक दैट। वो देखो, 2 जगह है, एक सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये कोल वाले। ये दोनों रिटायर हो जाते हैं ना, और ये नवरत्ना, ये जो एनटीपीसी इसमें भी जो लोग रिटायर हो जाते हैं
ये दूसरी जगह BPCL वाले, इंडियन ऑयल वाले, ये लोग दूसरी जगह रिटायर होने के बाद कंसल्टेंसी और बड़ा अच्छा पैसा भी कमाते हैं सुनते हैं। दैट इज़ राइट, क्योंकि वो उनका नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो छोटी मोटी कंपनियां ले लेती हैं उनको। एंड दे वर्क हार्ड वर्क। से स्टील अथॉरिटी में सब हार्ड वर्किंग वाले हैं, कोई वहाँ फालतू टाइप के बंदे कम मिलते हैं वहाँ। अच्छा कपूर साहब, आप रहने वाले कहाँ के? दिल्ली के ही हैं। हरियाणा चुनाव पर कुछ विचार है? ये जैसा सुन रहे हैं कि इससे बराबर की टक्कर है, अब क्या रिजल्ट होगा बताना मुश्किल है वो तो। आपको क्या लग रहा है सरकार कौन बनाएगा लास्ट में? लास्ट में मतलब हरियाणा में? हाँ, ये अभी तो बताना मुश्किल है, कोई ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, तो एग्जैक्ट आई नोबडी कैन से नाउ। आपका कुछ विचार? हाँ जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये हरियाणा में किसकी सरकार लग रहा बन रही? प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए तो कोई भी नहीं लगता कौन सामने आएगा, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स गंदी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो कह पाना मुश्किल है। अरे गंदी हो गई हो, खराब हो गई हो, कुछ भी हो गई, वोट ही से सरकार बननी है, सरकार से ही हुक्मरान बनने हैं, और वही हुक्मरान हमारे आपके भविष्य नियंता है, वही तय करेंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो मेजॉरिटी में कोई भी पार्टी नहीं आई, एक पार्टी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी हरियाणा में। अगर ऐसा फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया तो किसकी सरकार बनाने की उम्मीद ज़्यादा है? मेरे ख्याल में बीजेपी आ गया, बीजेपी और इंडिपेंडेंट्स जो भी हैं। अंकल आपका क्या विचार? मेरी आवाज़ बंद है वैसे, मैं गुड़गांवा से हूँ, गुड़गांवा रहता हूँ मैं। बीजेपी आएगी। अरे तो गुड़गांवा तो हरियाणा में ही है। बीजेपी आएगी। काम हम नहीं किया, सड़कें टूटी हुई हैं 4-4 साल से, पानी बिजली का बुरा हाल है, लेकिन बीजेपी का दौर है, खट्टर ने कुछ नहीं किया, सब बेकार है। अच्छा अंकल एक बात बताओ, आप ये नवीन गोयल वहाँ पे इंडिपेंडेंट एक चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा शोर शराबा, मैं एक दिन वहाँ गया था, बड़ा सब भीड़ भाड़ भड़का मामला था, है कुछ उनका दम? आज सुबह फोन आया था किसी का नवीन गोयल के लिए। आपको? हाँ, वैसे जीतेंगे इंडिपेंडेंट वाले, 7 से 8 जीतेंगे, नवीन गोयल का कोई चांस है। गुड़गांव में नवीन गोयल फाइट? हाँ, फाइट है, टफ फाइट है, बाकी आ जाएगी। आपका क्या विचार है? मेरे से तो ये लगता है, फिर आप बोलोगे आप बीजेपी की हो तो बीजेपी का टेबल है। नहीं, ये तो बीजेपी का टेबल है, जो पहला टेबल था वो कांग्रेसी और उस बीजेपी विरोधियों का है, लेकिन तब भी राय रखने में क्या, आप कुछ बोलेंगे तो मैं सवाल पूछूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि बराबर का कंपटीशन है, अच्छा फाइट है बराबर में, और कोई भी ले जा सकता है, कांग्रेस भी ले जा सकती है, बीजेपी भी को भी चांस है। बाकी जो छोटी पार्टी जो है, जो उनको सपोर्ट मिलेगी वही गवर्नमेंट बनाएगा। छोटी पार्टी है, जेजेपी है, दूसरी अपना IN। अगर बीजेपी, अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और छोटी पार्टियों की सीट रही, तब तो बीजेपी कांग्रेस को सरकार बनाने नहीं देगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं बनाने देगी। छोटी पार्टियाँ कांग्रेस के साथ जाएंगी भी नहीं, जहाँ तक जो मैंने देखा है, जो स्टडी की है, छोटी पार्टियाँ जो है कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगी। और वैसे भी जो इनका जो बिहेवियर है कांग्रेस का, या मतलब जो जिस हिसाब से ये उछल रहे हैं, ये कूद रहे हैं, वो इतना अच्छा नहीं है, जो मतलब ये समझ रहे हैं कि इतनी हमारी से हो रही है कि हम जो है ऊपर उठ जाएंगे, वो ऐसा मुझे लग नहीं रहा। अभी तो रिजल्ट आने पे ही पता लगेगा कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। तो बीजेपी ने काम किया है वहाँ पे, लोग बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है। आपके